Hello, my dear student, all of you are welcome to my YouTube channel that is Math Success Point। और राम के मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है और एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। और आज तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। इज ए प्रोबेबिलिटी, जो स्टूडेंट के लिए काफी डिफिकल्ट टॉपिक है। माय डियर स्टूडेंट, एक एक चीज डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा फॉर्मूले के साथ में और डेफिनेशन के साथ में, जिससे एक एक क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाए। बेसिक कंसेप्ट के लिए मेरी लॉन्ग वीडियोस आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। जो और भी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं या फिर और मैं भविष्य में डालूंगा, दैट वीडियो आप लोग बिना स्किप किए देखिए, कंटिन्यूअस देखिए, लगातार देखिए और यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। और प्रोबेबिलिटी का एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे, लेकिन अंडर कंडीशन। यू विल हैव टू कीप इन माइंड। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन निकालेंगे रिलेटेड विद द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। देखिए हमारे स्टूडेंट, यहां पे दिया हुआ है गिवन दैट ई एंड एफ आर द इवेंट्स। इवेंट क्या होती है ना, जितनी भी इवेंट होती है, ऑल द इवेंट्स विल बी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। बस ये याद रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ इट। ओके, देखिए हमारे स्टूडेंट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज गिवन 0.6, probability of f is given, it is 0.3, probability of E intersection f, that is also given 0.2. Find the probability of E when f is already given. Okay, याद रखना my dear student, probability of f when E is already given। चलिए my dear student सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए my dear student, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। देखिए, यूजिंग probability of E when f already occurred। देखिए दो चीजें हो सकती हैं, when f already occurs और when f given, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है ना, एक ही चीज याद रखनी है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आप निकालेंगे when f already occurred, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ f आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई occurred। दोनों के केस में न्यूमरेटर में एक ही चीज लिखनी है। क्या लिखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन f। न्यूमरेटर तो सेम होगा, ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। यहां पे है जो गिवन है ना, दैट ऑलरेडी अकर्ड, उसको डिनोमिनेटर में लेकर के आता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बस ये याद रखना है फॉर्मूले में। चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, देखिए क्या गिवन है माय डियर स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज 0.2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज गिवन 0.3। और माय डियर स्टूडेंट डेसिमल को रिमूव कर दीजिए, क्योंकि एक पॉइंट के बाद में डेसिमल है। एक देखिए डेसिमल के बाद में एक नॉन जीरो डिजिट है, यहां भी वही सेम डिजिट्स है डेसिमल के बाद में। यू विल रिमूव द डेसिमल, देखिए 2/3। और माय डियर स्टूडेंट इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई when f already occurred। बस ये याद रखना है, मेन इंपॉर्टेंट तो यही है। कैलकुलेशन दैट इज वेरी इजी। क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई when f already occurred और given, बस ये चीज याद रखनी है। चलिए अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं ना माय डियर स्टूडेंट। चलिए माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए हमें क्या करना है, कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when b already occurred और given। चलिए माय डियर स्टूडेंट फॉर्मूला यूज करते हैं और गिवन कंडीशन दी हुई है। देखिए यहां पर सॉल्यूशन यूजिंग, देखिए माय डियर स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड। देखिए याद रखना ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मैंने बताया ना, दोनों का इंटरसेक्शन न्यूमरेटर में लिख देना। और ये समझ लो बेसिक कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज में, ठीक है ना। आने वाली एक्सरसाइज में ये सारे के सारे क्वेश्चंस भी एज ए फॉर्मूले यूज करेंगे आप, ठीक है, याद रखिए। इसलिए दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। माय डियर स्टूडेंट देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज हाउ मच, 0.32 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देखिए 0.5, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे डेसिमल हम लोग रिमूव कर देते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। मैं यहां पे 0 लगा देता हूं, ठीक है। डेसिमल के बाद में 2 डिजिट, यहां भी डेसिमल के बाद में 2 डिजिट, तो क्या आ गया 32/50। और माय डियर स्टूडेंट 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए 16 × 2 और 25 × 2। माय डियर स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल हो गया, 16/25। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड। कुछ नहीं है माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है। आप लोग इनको
अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। एक एक नंबर एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, 2 नंबर में भी आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, जरा मैंने बताया ना, ध्यान दीजिए। ये 2 नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चन, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, और बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट, चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज आल्सो गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर A means when A already occurred, conditional probability that is also given। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, A intersection probability of A intersection B निकालते हैं using property। देखिए using the property, इसमें एक चीज याद रखना है, probability of A when B is given, ये नहीं, ये यूज नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमारे पास probability of B दिया हुआ है। ठीक है, when A already occurred, बस ये चीज याद रखनी है। चलिए हमारे इसमें देखिए probability of A इंटरसेक्शन B, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब हमारे पास क्या है, देखिए ये गिवन है ना, देखो इसको अप्लाई कर दीजिए, क्या है 0.4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमको निकालना है। ठीक है ना, यही निकालना है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A दैट इज गिवन 0.8 दैट इज गिवन, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B विल बी इक्वल टू 0.4 इंटू 0.8। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 4 जा 32, 0.32। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, A इंटरसेक्शन B आ गया 0.32 माय डियर स्टूडेंट। अब सेकंड पार्ट लेते हैं, देखिए लेट मी टेक द सेकंड पार्ट। हमें क्या निकालनी है, एक तो गिवन है, दूसरी निकालनी है। चलिए यहीं पर लिख देता हूं मैं, देखिए सेकंड पार्ट माय डियर स्टूडेंट, देखिए यूजिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर्स। ठीक है, ये निकालना है, और हमको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज गिवन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी मैंने अभी निकाल दिया, तो कितना हो गया बता दीजिए, 0.32 डिवाइडेड बाय क्या है, देखिए यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज 0.5। माय डियर स्टूडेंट एक जीरो यहां पे ले लीजिए, दैट विल बी 32/50। कितना आ गया, 16/25 आ गया माय डियर स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड्स। माय डियर स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूं बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड विद द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आपको एक इस तरह से चार्ट बना करके दूंगा, बिल्कुल एक एक डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। आज तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं इस वीडियो में, ठीक है, और लास्ट में इसका भी एक क्वेश्चन ऐसा बताऊंगा जिससे आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो एटलीस्ट समझ में आ जाएगी, कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट थर्ड पार्ट हमें ये निकालना है यूजिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। My dear student will be equal to probability of A, most important formula, probability of B minus probability of A intersection B। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है माय डियर स्टूडेंट, इसको बार बार यूज करेंगे फ्रीक्वेंटली इन द क्वेश्चंस, इन द नेक्स्ट एक्सरसाइजेस। ओके, इसलिए इसको याद रखना है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A दैट इज हाउ मच, 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.5, और माय डियर स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माय डियर स्टूडेंट 0.32। ए इंटरसेक्शन बी हम लोगों ने क्या निकाला था, 0.32 फर्स्ट में निकाला था ना, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट इट विल 1.3 ऐड कर लीजिए माइनस 0.32, माय डियर स्टूडेंट यू विल हैव टू सी 0.98। ठीक है, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ इट। चलिए माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, दैट इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग, यही कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है बच्चों के लिए। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इवैल्यूएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये निकालना है हमको। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यूज किया था, और क्या है, ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/3 है। देख लीजिए यहां से प्रोबेबिलिटी ए बी तो यहाँ पे है ही 5/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी यहीं से निकालेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड दैट इज गिवन, व्हाट इज दैट, 2/5। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट देखें सॉल्यूशन देखें, सबसे पहले क्लियर कर लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गिवन दैट इज 5/13। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखिए यहां पे दिया है ट्वाइस विल बी इक्वल टू कितना, 5/13।
एक एक पॉइंट बताऊंगा जिससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए, बिल्कुल क्लियर कट। 2 से इधर डिवाइड कर दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा, देखिए यहां पर 5/2 into 13 दैट विल बी इक्वल टू 5/26। अब ये यूज करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, समझ गए। और माय डियर स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर बी व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड दैट इज आल्सो गिवन। अब देखिए फॉर्मूला यूजिंग माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये कंडीशन यूज कर देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखिए हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड 2/3, ठीक है। लेकिन हमें फॉर्मूला यूज करना है माय डियर स्टूडेंट, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। डिनोमिनेटर में बी आएगा, बी दैट ऑलरेडी अकर्ड। देखिए माय डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 2/5, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है माय डियर स्टूडेंट, देखिए 5/13। क्लियर। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ नहीं करना माय डियर स्टूडेंट। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए 2/5 इंटू 5/13। और माय डियर स्टूडेंट 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 2/13। ध्यान देना, देखिए कहां पे कैसे निकालेंगे हम इसकी वैल्यू, कितने स्टेप्स हमको निकालने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए यूजिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप लोग, ओके। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है केवल और कुछ नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 5/26 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/13। और माय डियर स्टूडेंट देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देखिए मैंने बताया ना ये फॉर्मूला बाद में भविष्य में यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नहीं तो इसके बिना क्वेश्चन नहीं होंगे आपके। देख लेना जब आप लोग मल्टीप्लीकेशन थ्योरम यूज करेंगे ना तब हम इसको यूज करेंगे, अंडरस्टैंड। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम भी यूज करेंगे। और क्या होगा यहां पे, क्या होगा व्हेन बोथ द सेट्स आर डिसजॉइंट, बोथ द इवेंट्स आर डिसजॉइंट, ठीक है ना। जब डिसजॉइंट हो जाएगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और माय डियर स्टूडेंट तब इसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बार बार यूज करेंगे, फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, इसलिए इसको अच्छी तरह से देख लेना। 2/13 कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, इसका एलसीएम ले लीजिए पूरे का 26 डिवाइडेड बाय 26 5। देखिए यहां पे क्या हुआ, 26 को 26 से डिवाइड किया, 1 बचा, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 आ गया ना। देखिए 26 डिवाइडेड बाय 2 को मल्टीप्लाई कीजिए न्यूमरेटर में, दैट इज 10, ठीक है। 26 को डिवाइड कीजिए 13 से, कितना बचेगा 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर में, दैट इज 4। अब देखिए पॉजिटिव हो गया मेरे पास में 15 और -4 और माय डियर स्टूडेंट 26। कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई, देखिए 11/26 आ गई माय डियर स्टूडेंट इसकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट विल बी इक्वल टू 11/26, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए आप लोग, कंसंट्रेशन के साथ देखना। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तभी इनकी वैल्यू निकल पाएंगी, नहीं तो इनकी वैल्यू नहीं निकल पाएंगी। चलिए देखिए यूज करते हैं सॉल्यूशन यूजिंग, अभी मैंने निकाला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माय डियर स्टूडेंट। ये फॉर्मूला याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूं, उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चंस में एंटर करेंगे माय डियर स्टूडेंट। क्योंकि सिंपल हो जाएंगे तभी तो डिफिकल्ट कर पाएंगे ना। फॉर्मूले याद होनी चाहिए, डेफिनेशन याद होनी चाहिए, वो सारी की सारी मैं आप लोगों को याद करवा दूंगा वीडियो के माध्यम से ही। वीडियो देखते ना रहना लगातार बिना स्किप किए, देखिए यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। प्रोबेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। देखिए क्या है 7/11, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 6/11 और माय डियर स्टूडेंट देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 5/11 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो निकालना है फर्स्ट केस में। देख लीजिए ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। माय डियर स्टूडेंट देखो राइट साइड का एलसीएम ले लेते हैं 11, ठीक है। कितना हो गया 11 हो गया ना। देखिए माय डियर स्टूडेंट चूंकि सेम है तो इस यहां पे कितना होगा 6 + 5 और माय डियर स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहां भी 11 आ गया, 11/11, ठीक है, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, देखिए आ गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको तो मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लेता हूं। देखिए 7/11 है ना, इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लेता हूं। देखो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी will be equal to 1 minus 7/11 will be equal to, देखिए यहां पे 11 इज द एलसीएम, 11 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 माइनस 7 माय डियर स्टूडेंट कितना आ गया, 6 बाई, दैट विल बी 5, 4/11, 4/11 आ गया। देखिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट विल बी इक्वल टू 4/11। ओके, क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when B already occurred, using probability of A when B already occurs will be equal to probability of A intersection B divided by probability of B। ओके, देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें तो ये निकालना है ना सेकंड पार्ट में, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने अभी अभी निकाली, दैट विल बी 4/5/11 है। देखिए 11 से 11 तो कैंसिल हो गया ना, कितना आ गया, 4/5 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब माय डियर स्टूडेंट देखिए ये पार्ट भी लेते हैं, थर्ड पार्ट, यहीं पर बता देता हूं थर्ड पार्ट, यू विल हैव टू सी द थर्ड पार्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी अकर्स विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय क्या होगा, देखिए यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, यू मस्ट हैव टू सी माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अप्लाई कर दीजिए, 4/11, probability of A, my dear student, probability of A that is 6/11, 11 will be cancelled by 11, 4/6, और my dear student 2 is common, 2/3 आ गई इसकी probability, probability of B when A already occurs। मैंने बताया ना सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छी तरह से आप लोग कर लेना, और मैंने बताया था लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा मैं। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूं, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है ये क्वेश्चन, स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया इसको समझने की कोशिश करना, कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है ये। और ये जो है माय डियर स्टूडेंट 3-3 नंबर में क्वेश्चन आया, ये 3 नंबर में क्वेश्चन ये आ चुका कई बार। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसकी लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी। देखिए ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, फैमिली के पास में 2 बच्चे हैं, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बोथ आर बॉयज। ठीक है, यहां पे क्या दिया, इफ इट इज नोन दैट, हम जानते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज ए बॉय। ठीक है, पहली कंडीशन देख लीजिए, ये गिवन कंडीशन है, नॉन माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज ए बॉय। सेकंड केस देखिए, द एल्डर इज ए बॉय, एल्डर का मतलब है वो होता है जो पहले पैदा होता है, उसको एल्डर बोलते हैं ना, यंगर जो छोटा होता है जो बाद में पैदा होता है। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, अब यहां पे कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं। देखिए सॉल्यूशन के लिए आपको एक चीज करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले देखिए सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट देखिए दो चिल्ड्रन हैं, फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। अब 2 चिल्ड्रन में तो कोई सा भी हो सकता है, दोनों लड़के भी हो सकते हैं, दोनों लड़की हो सकती है, एक लड़का एक लड़की हो सकती है। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, माय डियर स्टूडेंट दोनों बॉयज हो सकते हैं। ठीक है, बी स्टैंड फॉर बॉयज, बॉयज बॉय, पहला बॉय हो जाएगा, दूसरी गर्ल्स हो सकती है, पहली गर्ल्स हो सकती है, दूसरा बॉयज हो सकता है, दोनों गर्ल्स हो सकती हैं माय डियर स्टूडेंट। 4 पॉसिबिलिटीज होंगी माय डियर स्टूडेंट, टोटल 4 आउटकम्स होंगे, 4 आउटकम्स होंगे, टोटल आउटकम्स 4। देखें यहां पर विल बी इक्वल टू 4। एक एक पॉइंट बताऊंगा, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, फिर आ सकता है। देखिए माय डियर, चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब हमको क्या करना है, हमें देखिए सबसे पहले फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। कैसे निकलेगी प्रोबेबिलिटी, देखिए इसमें क्या है, इसमें बोला है एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज ए बॉय। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो गया, देखिए 3 है यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी इक्वल टू हाउ मच, टोटल आउटकम्स 4, फेवरेबल आउटकम 3/4 आ गई प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, और माय डियर स्टूडेंट दोनों का इंटरसेक्शन और बता दो मुझे, देखिए ई इंटरसेक्शन एफ, ई तो ये है ना, एफ ये हो गया, देखो
क्या चीज कॉमन है इन दोनों में? बी बी कॉमन है माय डियर स्टूडेंट, बी और बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट? फेवरेबल आउटकम्स 1 है, देखिए इंटरसेक्शन में, ठीक है। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4 हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, अंडरस्टैंड। लेकिन फर्स्ट केस में उसने देखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर बॉयज, ठीक है। बोथ आर बॉयज में एफ पहले रहेगा व्हेन ई ऑलरेडी अकर्स। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब इसकी में प्रोबेबिलिटी निकालना है, बोथ आर बॉयज, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई ऑलरेडी अकर्स। ध्यान दीजिए, बोथ आर बॉयज, ये निकालना प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, बॉयज मतलब एफ आएगा ऊपर और उसमें क्या आ जाएगा? ई दैट ऑलरेडी अकर्स, ठीक है। और क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। माय डियर स्टूडेंट, अप्लाई द वैल्यूज। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मैंने यहां पे निकाला हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है माय डियर स्टूडेंट? और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दैट इज 1/4। और माय डियर स्टूडेंट देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ गया? 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1/3 माय डियर स्टूडेंट, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर बॉयज, देख लीजिए, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, बोथ आर बॉयज मतलब देख लीजिए बोथ आर बॉयज, इसलिए मैंने पूरा लिखा हुआ है। सेकंड केस में निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट, सेकंड केस भी तो है ना, यहाँ पे एल्डर इज ए बॉय, ठीक है ना। अब एल्डर इज ए बॉय देखते हैं क्या होगा। सेकंड केस देखिए यहाँ पे, द एल्डर इज ए बॉय। माय डियर स्टूडेंट, इसके फेवरेबल आउटकम्स बता दीजिए कितने होंगे? एल्डर यानी कि बड़ा लड़का, यानी कि पहला लड़का होना चाहिए। देखिए सैंपल स्पेस मैंने बताया था आप लोगों को, सैंपल स्पेस मेरे पास क्या है? बी बी देखिए माय डियर स्टूडेंट, सैंपल स्पेस बड़ा बी, एल्डर बी, जहां पर भी बी पहले है ना वही एल्डर है, बस देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, बी ये नहीं होगा उसमें, देयर विल 2 केसेस। और दोनों में कॉमन देखिए, बोथ आर बॉय, दोनों में कॉमन तो बी आ गया ना, इसकी प्रोबेबिलिटी तो सेम होगी, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। किसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 2, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4, दैट इज 1/2। ई की प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। एल्डर इज ए बॉय, ये आ गया सैंपल स्पेस इसका, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स ये आ गए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। बोथ आर बॉयज वो तो सेम है, और दोनों का कॉमन ये आ गया ना, देखो इंटरसेक्शन। इसकी प्रोबेबिलिटी कितने आ गई? 1/4। फिर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी तो निकालनी है ना सेकंड केस में, देखो सेकंड केस में 2/4 दैट इज 1/4, ओके। और माय डियर स्टूडेंट क्या होगा इसकी कंडीशन देखिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। यूजिंग प्रोबेबिलिटी हमको तो वही निकालना है ना, बोथ आर बॉयज, यानी कि एफ व्हेन ई ऑलरेडी अकर्स, कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ओके। और माय डियर स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी वो तो सेम है हमारे पास में 1/4, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट इज 1/2, ये चेंज हो गई हमारे पास में, ठीक है। 1/4 इंटू 2/1, देख लीजिए 2/1, इसका ये रेसिप्रोकल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, दैट इज 1/2। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से निकालना इस क्वेश्चन को, कई बार देखना, कई बार देख करके इसको निकालना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। कहीं भी किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में आ सकता है, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। और इस तरह के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कहां पे मिलेंगे? ये सब आपको मैथ सक्सेस पॉइंट और राम के मैथमेटिक्स पर ही मिलेंगे, जहां पर आप लोगों को बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, और माय डियर स्टूडेंट 1-1 नंबर, 2-2 नंबर, 3-3 नंबर, 4-4 नंबर, 5-5 नंबर के हर तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। लेकिन वो तो तभी मिलेंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और लाइक माय वीडियोज और शेयर माय वीडियोज, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल, ओके। बेस्ट ऑफ लक।